मेरा ईमान है कि चर्च में आज भी गैर ज़ुबानें बोलनी चाहिए। वाई? क्योंकि जब पॉल ऊपर ये लिख रहे हैं कि जब अगर तर्जमे वाला नहीं है तो खामोश रहे, तो नीचे उसने कंक्लूजन दिया है इस चैप्टर का, बस सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ हों। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर चर्च में इफ होल चर्च बिलीव्स इन टंग्स, अगर आप ऐसे चर्च कॉन्टेक्स्ट में हैं जहां पेंटिकॉस्टल चर्च है, दे ऑल बिलीव इन टंग्स, तो आई डोंट माइंड टू स्पीक इन टंग्स एंड वी ऑल स्पीक इन टंग्स इन द चर्च। लेकिन अगर आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट में गए हैं जहां लोग गैर जुबानों की नहीं मानते, बैप्टिज्म का एक्सपीरियंस उनका फर्क है, वो फर्क ट्रेडिशन के लोग हैं, तो फिर मेरी गुजारिश होगी जो बोलने वाला पेंटिकॉस्टल भाई है, जब आप वहां बोलेंगे तो आप उसका जरूर खुदा से फजल मांगे कि आप तर्जमा करें, ताकि उनके लिए ठोकर का बायस और इबहाम और कंफ्यूजन और आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो। यस सर। जी पास्टर नवीद कंटिन्यू कीजिएगा आप। जी क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। लास्ट टाइम भी मैं क्वेश्चन से हटा हूं, मुझे क्वेश्चन मिस हुआ। ये है कि क्या हमें कलीसियाई तौर पर मजमा में हमें गैर जुबान बेगाना जुबान को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या हमें बोलनी चाहिए? जबकि पौलुस कहता है कि अगर तर्जमा नहीं होता, अगर तर्जमा करने वाला मौजूद नहीं है, फिर बेगाना जुबान बोलने वाला चुप का रहे। जी, इसी खुदा के बंदा पौलुस रसूल का 14वें बाब में बयान है, अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो। ये मैंने 5वीं आयत पढ़ी है 14वें बाब। तो सब को बोलने का वो कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है। और एंड पर उसने जब चैप्टर को कंक्लूड किया तो उसने कहा कि मैं खुदा की तरफ से, अगर कोई तुम में से नबी है या जो भी अपने आप को ज़्यादा रूहानी समझता है, वो जो भी अपने आप को समझता है, वो ये जान ले कि कहता है मैं खुदा की तरफ से तुम्हें हुक्म देता हूँ। तो जितनी बातें उसने कही हैं यहाँ, उसने अपने दिल की ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। उसने बोला कि डिसिप्लिन की मैं बातें, जो स्पिरिचुअली चीज़ों को, मैटर्स को मैं डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुदा की तरफ से कर रहा हूँ। तो जब उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि सारे बेगाना जुबानें बोलें, तो बोलनी चाहिए। हाँ, आगे चल के थोड़ा सा वो बात कहता है कि अगर मैं बेगाना जुबान में बातें करता हूँ तो मेरी रूह जो है वो बातें कर रही है, दुआ कर रही है, या मैं रूह में गा रहा हूँ, उस वक्त रूह से सताइश कर रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पर्सनल खुदा के साथ बातचीत से बंद करना चाहिए। आप कांग्रीगेशनल लेवल पर जब हैं, आपके मुंह से टंग्स फ्लो कर रही हैं, तो आप अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके, जैसे पास्टर जवेद साहब बता रहे थे कि करीना है, एक ऑर्डर है, खुदा तरीका खुदा नहीं है, तरतीब के साथ अपने आप थोड़ा सा लाइट मोड में चले जाएं, ना शाउट करें, वो आप कंफ्यूजन डाल देंगे। अगर आप शाउट करते हैं, अगर ताड़ी रूह ताड़े कंट्रोल से नहीं। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि जब मुझे नया नया इस तरह से होना शुरू हुआ था, तो मेरे पास एक मेरा तौलिया रुमाल था, मैं जब्त करते करते, जिसको कहते हैं ना, तंग आ जाता था, मेरे आंसुओं से वो भीग जाता था, पर मैं कंट्रोल करता था। मैंने सीखा उसको कंट्रोल करना, अपनी स्पिरिट को। मैं बिल्कुल स्पीकर के पीछे बैठ जाता था चर्च के बिल्कुल एंड पर, हालांकि खुदा का रूह बड़ा जोर से मुझ पर नाजुल होता था, प्रोफेटिक होता था, टंग्स होती थी, इंटरसेशन सब कुछ होता था, आंसू होते थे, लेकिन मैं कंट्रोल करना सीख रहा। डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर, चर्च के अंदर बड़ा जरूरी है, वो होना जरूरी है। अगर तर्जमा करने वाला नहीं है तो आप ऊंचा मत बोलें, आपको थोड़ा बोलने से किसी ने मना नहीं किया, आप बोलें चर्च के अंदर। आपकी रूह तो दुआ कर रही होगी, आपकी रूह तो प्रस्तिश कर सकती है, आपका पर्सनल रिलेशन तो खुदा के साथ रहे। जहां तक ऐसी चर्च, ऐसी जगह का ताल्लुक है जो बिल्कुल ही आप फर्स्ट टाइम गए हैं और वो जुबानें नहीं बोलते या नहीं उनको तजर्बा, तो फिर पास्टर जवेद जैसे कह रहे हैं, अगर तो उनके ऊपर निशान जाहिर आपने करना है, तो फिर आप उसका तर्जमा लेकर जाए, खुदा से तर्जमा करें। ऐसा भी हुआ है कई जगह पर, मैं मिनिस्टर करता हूं, तो एक बंदा स्टेज पर गैर जुबानें बोल रहा है और मुझे खुदा का रूह नीचे बैठे बोल रहा है कि तर्जमा तुझे मिलेगा और ये बंदा तुझे बुलाएगा अभी ऊपर। ये मेरी मिनिस्ट्री का तजर्बा है। मैं नीचे बैठा हूं और तर्जमा मुझे मिल रहा है, और वो मुझे पाक रूह बोल रहा है कि ये बंदा माइक में तेरा नाम लेगा और तुझे ऊपर बुलाएगा कि तू तर्जमा कर। मैं स्पिरिट में रिसीव कर चुका हूं उस तर्जमे को और मैं रेडी बैठा हूं। जैसे उस बंदे ने गैर जुबानें बोलना बंद किए हैं, उस बंदे ने मेरा नाम लिया, मैं ऊपर आया, उससे मेरा हाथ पकड़ के मुझे डाइस के ऊपर कर दिया, माइक के आगे कर दिया, और मैंने उसका तर्जमा शुरू कर दिया। इस तरह से हार्मनी होती है, इस तरह से सिंक्रोनाइज होती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट जब गिफ्ट्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, ताकि डिसऑर्डर ना हो, ऑर्डर मेंटेन रहे। तो मैं समझता हूं कि बोलने से मना नहीं कहीं पर भी किया गया। आप करीना से, शाइस्तगी से, सॉफ्ट सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जी
जी बहुत चल रहा है। फासिल शफाक, आप अगर कर लें इसी को कैरी। जी जी मेरा ख्याल नहीं, ठीक है। जी जी यही क्वेश्चन। जी देखिए हम फासिल देखते हैं कि जी 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 आप जब कंटिन्यू कीजिएगा, स्टक हो गया था। ओके, जब पहली दफा शागिर्दों का रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है तो उस वक़्त रूहुल कुद्स एक जमात पर नाजिल हुआ है जो कि 120 की जमात थी, और 120 की जमात ने फर्स्ट टाइम गैर ज़ुबानें बोली हैं। और देखें कि ये किसी एक शख्स पर गैर ज़ुबान नहीं उतरी, बल्कि 120 पर उतरी है, एक मजमे के ऊपर उतरी है। तो मैं समझता हूँ कि जो कलीसिया गैर ज़ुबानें बोलती है वो स्पिरिचुअल रैलम में ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा वो डीप होती है। और यहाँ जो पौलुस रसूल जिस गैर ज़ुबान का जिक्र कर रहा है, ये रूहुल कुद्स की नेमत का जिक्र कर रहा है। अब जो बेगाना ज़ुबानें हैं ये निशान के तौर पर जाहिर हुई हैं, लेकिन रूहुल कुद्स की 9 नेमतों में एक जो हमें नेमत नज़र आ रही है वो तरह तरह की ज़ुबानें हैं और फिर उसका तर्जुमा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि रूहानी नेमतों की आरज़ू करो। अगर आप गैर ज़ुबान बोलते हैं और पौलुस रसूल कहता है कि जो गैर ज़ुबान में दुआ करता है, बेगाना ज़ुबानों में दुआ करता है, वो खुदा से बातें करता है, वो अपनी तरक्की करता है, तो इसका मतलब अगर आपकी तरक्की हो रही है तो आपके वसीले आपकी कलीसिया की भी तरक्की होगी। और अगर रूहानी तौर पर आपकी तरक्की नहीं है तो फिर आपकी कलीसिया की भी तरक्की नहीं हो सकती। सो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गैर ज़ुबानें ये रूहुल कुद्स का निशान है। और अगर मुझे बेगाना ज़ुबान मिली है और जब मैं इसमें एक्सरसाइज करता हूँ, बेगाना ज़ुबानों में दुआ करता हूँ, एक वक्त आएगा कि खुदा मुझे इस गैर ज़ुबान में एक ऐसी डायमेंशन में ले जाएगा जिसको हम आसमानी ज़ुबान कहते हैं। और आसमानी ज़ुबान में जब आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस ओपन होंगी तो इसके साथ खुदा आपको गैर ज़ुबानों के तर्जुमे भी देगा। खाली आप एक शख्स का नहीं, आप किसी की भी गैर ज़ुबान का आप तर्जुमा कर सकेंगे। मेरे जो रूहानी बाप हैं उनका नाम लोवी अलाइस है, और खुदावंद ने उनको ये नेमत दी हुई है कि अगर कोई उनके सामने गैर ज़ुबान में दुआ करता है तो वो उसी टाइम वो तर्जुमा करना शुरू कर देते हैं। और मैंने उनसे ये सीखा है कि गैर ज़ुबानों की डायमेंशंस होती हैं, बजाय जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि एक्सरसाइज योर स्पिरिट। जब आप रूह में रियाजत करते हैं, आपको बेगाना ज़ुबानों का तजुर्बा होता है, आपको गैर ज़ुबानों का तजुर्बा होता है, फिर रूहुल कुद्स की नेमतें आपके साथ कनेक्ट होना शुरू होती हैं, तो फिर रूहुल कुद्स की नेमतों में एक नेमत जब आपके साथ कनेक्ट होती है वो आसमानी ज़ुबान है। और जब आसमानी ज़ुबान कनेक्ट होगी तो आपको उस ज़ुबान का तर्जुमा भी खुदा देगा। और फिर जब आप इसमें और गहरे होते जाएंगे तो एक वक्त वो भी आएगा कि जब आप फरिश्तों की ज़ुबान का भी तजुर्बा हासिल करेंगे, जिसका जिक्र पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं। सो लिहाजा हमें इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कलीसियाओं में हमें इसके ताल्लुक से प्यास को शो करना चाहिए। मैं DTS दिनाकरन की गवाही सुन रहा था, वो कहता था कि मैंने गैर ज़ुबानों के लिए 5 साल मैंने दुआ की, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने 5 साल दुआ की, और 5 साल के बाद मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ और गैर ज़ुबानें निशानात के तौर पर जाहिर हुई। इसी तरह मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 10 साल वेट करना पड़ा। बाज़ दफ़ा बड़ा ऐसा हुआ कि बड़े खातमी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप दुआ तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आप गैर ज़ुबानें आपको नहीं भी मिली कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिट को क्वेंच नहीं होने दिया। मैंने इसके लिए प्यास शो की, और एक वक्त आया 10 सालों के बाद
मैडन हिकी की मीटिंग में मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया और बहुत सी गवाहियां आज कलीसियाओं के अंदर क्यों गैर जुबानों के बपतिस्मे नहीं हो रहे, क्योंकि कलीसियाओं के अंदर इसकी प्यास खत्म हो गई है। ज्यादातर खादमीन यही टीच करते हैं कि आज के दौर में गैर जुबानों की जरूरत नहीं है, और जहां गैर जुबानों की लोग जरूरत को फील नहीं करते वहां रूहुल कुद्स के बपतिस्मे नहीं हो रहे। लेकिन आज भी ऐसी कलीसियाएं हैं जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाना चाहती हैं, जो गैर जुबानों से मामूर होना चाहती हैं, और आज भी वहां खुदा जो है अपनी बख्शिश को जारी करता है।